मेरे प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। हम अगला पार्ट हिंदी साहित्य के इतिहास का लेकर के आए हैं। ध्यान देंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे और तैयार करेंगे इसे। भारतीय युग के जो प्रसिद्ध नाटककार हुए उनमें लाला श्रीनिवास दास, जिनका लिखा हुआ नाटक था संजोगिता स्वयंवर। लाला श्रीनिवास दास, इनका लिखा हुआ नाटक था संजोगिता स्वयंवर। अगले नाटककार हुए भारतीय युग में प्रताप नारायण मिश्र, इनका नाटक था कलि कौतुक, हठी हमीर, भारत दुर्दशा। द्विवेदी युग में चलते हैं। इनमें जो प्रसिद्ध नाटककार हुए हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नाटक इनका था रुक्मिणी परिणय, नाटक रुक्मिणी परिणय। और अगले नाटककार हुए द्विवेदी युग के माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, और इनका प्रसिद्ध नाटक था नागार्जुन युद्ध। उसके बाद आता है छायावाद युग या प्रसाद युग, जिनमें जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध नाटककार। इनके प्रसिद्ध नाटक थे स्कंदगुप्त, धुरस्वामिनी, स्कंदगुप्त और धुरस्वामिनी। अगले नाटककार थे उसी युग के विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, जिनका नाटक था जुगे जुगे क्रांति। आता है छायावाद उत्तर युग, जिसमें प्रसिद्ध नाटककार हुए मोहन राकेश। इनका नाटक था आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। दूसरे नाटककार हुए इसी युग में जगदीश चंद्र माथुर। इनका नाटक था कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन। आता है प्रश्न समालोचना के क्षेत्र में, तो समालोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। और समालोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम संस्मरण बालमुकुंद गुप्त कृत हरिऔध का संस्मरण कहा जाता है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखी हुई पद्म पराग, पद्म पराग। हिंदी की प्रथम जीवनी जो हुई, जो कही गई, वो भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखी, भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखी गई थी। और निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा, निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि हिंदी का प्रथम आत्मकथा किसे कहा गया, तो अर्धकथानक बनारसी दास जी द्वारा लिखित, अर्धकथानक बनारसी दास द्वारा लिखित, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा कही गई। प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा को कहा गया, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी हुई लक्ष्मीपुरा। आता है कभी कभी सवाल कि झलमला किस विधा की रचना है, बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है। तो कहानी विधा की रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, अक्सर ये सवाल आ जाता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। और हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन थे, तो अज्ञेय जी थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका नाम था पूरा। इनके द्वारा तार सप्तकों का संपादन किया गया, जहाँ हर तार सप्तक में 7 कवि हुए करते थे। तो प्रथम तार सप्तक यानी पहला तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वह 1943 यानी 1943। दूसरा सप्तक 1951,
और तीसरा सप्तक जो था 1959 और चौथा और आखिरी सप्तक 1979। तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। मैंने शुरू में भी बताया था आपको, एक कॉपी बना लेंगे और उसमें इन्हें नोट करते जाएंगे ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकें, परीक्षा में आपको कोई दिक्कत न आवे।